हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजय है। बिजनेस ऑफ एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि हम उधार देते हैं तो उसमें कौन कौन सी समस्याओं का हमको सामना करना पड़ता है, ये कि उधार देने से क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको 7 प्रकार के नुकसान बताए हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। नंबर जो पहला पॉइंट है, उधारी देने से हमारे कस्टमर के टूटने की संभावना ज़्यादा रहती है। कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं, यदि हम उनको उधार देते हैं तो वो दूसरी दुकान जाते हैं कि वहाँ से सामान लेने लगते हैं। तो इससे क्या नुकसान, उनको उधारी देने से नुकसान यह है कि जो भी वो हमसे पहले नगद सामान लेते थे, अब वो उधारी लेने की वजह से हमारी दुकान में नहीं आएंगे, जिससे वो दूसरी दुकान में चले जाएंगे। तो जो भी उनसे थोड़ा बहुत इनकम होती थी वो समाप्त हो जाती है। तो ध्यान रखें कि ऐसे व्यक्ति को उधारी ना दें। यदि आप उनको उधारी देते हैं तो आप अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं, यानी अपना ही नुकसान करते हैं। कैश फ्लो में रुकावट। यदि हम ज़्यादातर अपने बिजनेस में उधार बांटते हैं तो जब भी हमको पैसे की ज़रूरत होती है या कि मार्केट में सामान खरीदना पड़ता है या कि हम जहाँ से सामान लाते हैं उनको पैसा देना पड़ता है, तो वो हमको समय पे नहीं मिल पाता। जिससे जब हमको समय पे प्रोडक्ट नहीं मिल पाता, हम समय पे पैसा नहीं दे पाते, तो आने वाले समय में जहाँ से हम उधार लाते हैं या कि जो हमारी क्रेडिट है उसमें क्रेडिट ख़राब होती है। जिससे क्या है, हमारा बिजनेस प्रोडक्ट जो होलसेल बिजनेस में होलसेल दुकानदार है हमको सामान नहीं देगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि अगर हम ज़्यादातर उधारी बांट देते हैं तो हमको टाइम पे पैसा नहीं मिलता और हमारा कैश फ्लो में स्टॉक में कमी आ जाना। यदि हम जो रनिंग प्रोडक्ट है उधार बांट देते हैं और कोई नया कस्टमर जब आता है और हमसे नगद के रूप में वो प्रोडक्ट खरीदता है, तो उस समय हमारे पास वो प्रोडक्ट उपलब्ध नहीं रह पाता, जिससे जो हमसे नगद लेने वाला कस्टमर और नया कस्टमर हमसे छूट जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। चौथा पॉइंट है, एक कस्टमर को उधारी देने से दूसरा कस्टमर भी उधारी मांगने लगता है। अक्सर ये होता है कि यदि मान लीजिए जिस कस्टमर को हम जानते हैं बहुत दिनों से, ये कि वो अच्छा कस्टमर है और उसका लेन देन सही है, तो ऐसे व्यक्ति को यदि हम उधारी देते हैं तो बगल में दूसरा तीसरे जो कस्टमर खड़े रहते हैं उनको देखकर वो भी उधारी मांगने लगते हैं और बोलने लगते हैं हम भी आपके रेगुलर कस्टमर हैं लेकिन आप हमको उधारी नहीं देते। तो ये भी, जिससे यदि आप उनको भी उधारी देंगे तो आपके बुक में उधार लेने वालों की संख्या लगातार बढ़ेगी, जो कि किसी भी बिजनेस में ग्रोथ के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तो कोशिश करें कि आप जिन कस्टमर को उधार दें तो उनको बोलें कि आप किसी के सामने, सबके सामने उधारी ना मांगे, जिससे आप उधारी देने से बचें और अपने बिजनेस को ग्रो करें। जो 5वां पॉइंट है, समय पर पैसा ना मिलना। समय पर पैसा नहीं मिलता है, जिससे हम मेंटल रूप से स्ट्रेस में रहते हैं और जो भी हमको जिनको पैसा देना होता है कि जहाँ से हम सामान लेते देते हैं, तो उनको पैसे देने में समस्या आती है। तो जो कि सही नहीं है। उनके बारे में जब भी हम देखते हैं तो उनको देख के हमको थोड़ा गुस्सा भी आ जाता है कभी कभी, और हमारा जो स्ट्रेस है वो बढ़ जाता है। तो कोशिश करें कि उधार ना दें ऐसे व्यक्ति को और अपने बिजनेस का ग्रोथ करते रहें। है मिस्टेक का होना। जब मान लीजिए 2-4 कस्टमर हमारे दुकान में लगे होते हैं और कोई परमानेंट कस्टमर हमारी दुकान में आता है और वो 2-4 प्रोडक्ट लेके चला जाता है, उसके बाद बाकी कस्टमर को हम सामान देने में लग जाते हैं, तो उस समय ये एक मिस्टेक हो सकती है कि हम उस समय यदि नोट नहीं करते हैं तो बाद में हमको भूल जाए, या कि कुछ याद भी आता है तो आधा अधूरा याद आता है, जिससे हम जो याद आया वो लिख दिए, बाकी हम छोड़ दिए। तो इससे बहुत आने वाले समय में हमको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो कोशिश करें कि इस प्रकार की समस्या से बचें। 7वें टाइप का नुकसान है वो है कि जब हम किसी कस्टमर को उधार देते हैं तो हमको समय पे पैसा नहीं देता है, जिसके लिए हम उसको घर जाना पड़ता है, उसके लिए अलग से समय निकालना पड़ता है, फ़ोन लगाना पड़ता है, कि बार बार रिमाइंडर करना पड़ता है कि सर आपकी उधारी पड़ी है, उधारी दे दीजिए। तो ये थे 7 प्रकार के नुकसान। यदि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही आपने इस वीडियो को देखने में जो अपना अमूल्य समय दिया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।